कलयुग का राजा राहु राहु दिशा और दशा दोनों बदल देता है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज बात करेंगे राहु के बारे में कि राहु हमारे जीवन में किस तरीके से प्रभाव डालता है और राहु का दुष्परिणाम क्या होता है और राहु का अच्छा परिणाम हमारे जीवन में क्या होता है और राहु से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। राहु एक छाया ग्रह है। राहु जो है वह नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। राहु लालच है, राहु द्वेष है, राग है। आपके जीवन में जो कुछ भी रिक्वायरमेंट आप रखते हो वह राहु की वजह से रखते हो। राहु फुलफिलमेंट भी है, राहु अटैचमेंट भी है, राहु डिटैचमेंट भी है। राहु आपकी भावनाओं को प्रभावित करता है। राहु एक छाया ग्रह के वजह से आपकी जो भावनाएं होती हैं वही प्रभावित करने वाला यह राहु होता है। राहु का प्रभाव हमारे जीवन पे किस तरीके से पड़ता है, क्या पॉजिटिव कब होता है और निगेटिव कब होता है, यदि चर्चा करें तो जिस भाव और जिस उद्देश्य में हम रहते हैं राहु वही समय काल आने के साथ उसे जो है बढ़ा देते हैं। और ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है, 5 तत्व से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है और यही 5 तत्व से ग्रहों का विभाजन हुआ है। और जब यह ग्रह का समय काल आता है तो वही वाइब्रेशन हमारे साथ सिंक्रोनाइज होता है और जिस भाव से जिस उद्देश्य से हम अपने जीवन में रहते हैं वही हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जैसे कि यदि हमारी भावना ऊंची है, यदि हमारी सोच अच्छी है, यदि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, यदि हम स्वच्छंद माइंड से हैं तो निश्चय ही यह उस समय काल में राहु वही बढ़ा देता है। राहु को छाया ग्रह बोलते हैं, मतलब यह एक ऐसी एनर्जी है कि आपकी भावनाओं को उसी उद्देश्य से बढ़ा देता है। इसीलिए कहते हैं ना, अपने जीवन में पॉजिटिव रहिए, ऊंची सोच का होना जरूरी है, ऊंचा सोच रखना जरूरी है, कर्म करना जरूरी है। जब आप करते रहते हो, अच्छे विचार के साथ रहते हो, जब राहु काल आता है तो यही राहु आपके उस चीज़ों को बढ़ा देता है। राहु का प्रभाव हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, हमारे काम पे, हमारे धन पे भी पड़ता है। आपके जीवन में जो भी चाहत पनपती है, जो भी इच्छा जागृत करते हो आप, जो भी आपके मन में पाने की इच्छा होती है वह सिर्फ राहु की वजह से होता है। अब यहाँ पे बात यह आती है कि राहु हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। अब यहाँ पे यदि हम अच्छाई की पहले बात करते हैं, राहु जिस भाव में आप रहोगे वही भाव को बढ़ा देता है। इसलिए हमारे ग्रंथों में हमारे साधु महात्मा, हमारे समाज में जो हमसे बड़े हैं, हमें यही सलाह देते हैं कि अच्छे विचार का होना ज़रूरी है, ऊंचा सोच का होना ज़रूरी है, अच्छे कर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि यह कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीज़ें जमा रहती हैं। और जब ऐसा हवा आती है, जब ऐसा काल आता है, जब एनर्जी का प्रवाह होता है, उस समय यह एनर्जी हमारे साथ सिंक्रोनाइज होकर हमारे चीज़ों को बढ़ा देती है। तो जिस भाव में रहते हैं, यदि हम गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता ये सब में रहते हैं तो ये सब चीज़ें राहु काल में बढ़ जाता है। तो लोग बोलते हैं कि भाई हमारा जो है राहु बहुत खराब कर दिया। ऐसा नहीं है, हमारा वो समय हम इस सिचुएशन में ही रहते हैं। ये सब खेल हमारे सबकॉन्शियस में माइंड रहता है, हमें पता नहीं चलता। हम तो बोलेंगे भाई हम तो बहुत पॉजिटिव थे, लेकिन नहीं, कहीं न कहीं जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने हम जीवन में कर नहीं पाते हैं, किसी से द्वेष है, किसी से राग है, वह चीज़ हमारे मन में दबा रहता है, सबकॉन्शियस माइंड उसे रीड करती है। अब चेतन अवस्था में क्या था, वही फिल्टर होकर हमारे अवचेतन मन पे प्रभाव करता है। अवचेतन मन क्या करता है, वह परमानेंटली हमारे कर्मों को संयोग के रखता है, जो हम फिल्टर करके अपने अंदर रखते हैं। आज हमारी भावनाएं बदल जाएंगी रोग को देख के, लेकिन जो अंदर बैठ गया है वह बड़े ही मुश्किल से निकलता है। वह परमानेंट बैठा रहता है, उसको धीरे धीरे निकालना पड़ता है। इसलिए हमें जो है हर वक्त अच्छे विचार के साथ रहना चाहिए। विचार अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, यही राहु ऐसे ग्रह होते हैं कि आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाने वाले यह राहु ही है। और सब ग्रह होते हैं वह आपके जीवन को सरलता से जाने देते हैं,
ना आपको ऊपर जाने देंगे ना नीचे जाने देंगे। जैसे जी रहे हो बस चलते जा रहे हो। राहु ही ऐसे ग्रह हैं कि आपके जीवन में नया मोड़ लाने के लिए काफ़ी है। इन पे किसी का जोर नहीं चलता है। या सिर्फ एक गुरुदेव का ही मानते हैं, बाकी सूर्य को भी ग्रहण लगा देते हैं। अब राहु आपके अगर अच्छे घर में बैठ जाए, अच्छे घर में मतलब अच्छे कर्म के घर में बैठ जाए, और यदि आपका बुद्धि विवेक विचार सही है, तो यही राहु आपको माला माल करते हैं। धन भाव में यदि राहु बैठ जाए तो अपरंपार धन देने की क्षमता राहु काल में ही और राहु के वजह से ही होता है। जितने भी आप देखोगे पैसे वाले धनवान व्यक्ति हैं, उनके जीवन में राहु का परिवर्तन ही होता है। राहु के वजह से ही परिवर्तन होता है। उनके कुंडली में कहीं न कहीं राहु ऐसे जगह पे बैठे रहते हैं। वह अपने देखोगे अपने कार्यकर्ता को, अपने एम्प्लॉय को उतना पैसा नहीं देंगे जितना वो दान दक्षिणा देने में लगे रहते हैं। उनको मालूम रहता है कहीं न कहीं या कि हमें ये करना पड़ेगा, दान दक्षिणा दया की भावना उनको रखना पड़ेगा। मंदिर बनाना, गरीबों का हेल्प करना, धर्म के प्रति जागरूक रहना, अच्छी भावना रखना, देखोगे राहु उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला के देते हैं। और जो भी अपनी भावनाओं के साथ अच्छा रहता है, राहु का परिवर्तन होता ही होता है। धन के भाव में बैठ गया तो अपरंपार धन आपके पास आने से कोई रोक नहीं सकता। आप जो बोलोगे लोग वही करते हुए नजर आएंगे। आपकी पर्सनालिटी निखर के आते हुए नजर आएगी। आप ऐसा भी देखते होगे, देखने में कोई खास आदमी नहीं है, लेकिन जो बोलता है लोग उसके लिए सुनने के लिए, उसका काम करने के लिए ललायित रहते हैं। पीछे से भले कुछ बोलते रहें, लेकिन जब सामने आएंगे तो उसका कार्य करते हुए नजर आएंगे, उसके प्रति समर्पण की भावना नजर आए। कुछ भी बोले लोग सुनते भी हैं। ऐसे लोगों का कहीं न कहीं राहु का ही प्रभाव रहता है। उसके सामने उसका सब कुछ अस्तित्व अपना खत्म करके बस उसी आदमी का बात सुनता है जो राहु से प्रभावित है। तो यह राहु का प्रभाव होता है। धन के भाव में बैठ जाए तो धन आपको अपरंपार मिलेगा। कहीं से कोई भी लाके आपको धन देते हुए नजर आएगा, अपना भी धन लाके देते हुए नजर आएगा कि भाई ये ले लो, बैठे हो आप, दे देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं बेवजह से बैठे रहते हैं, कहीं न कहीं से धन आते रहता है। राहु का ही प्रभाव रहता है उनके पास। काम के मायने में देखोगे पड़े रहेंगे, काम उनके पास बहुत सारे रहेंगे, बहुत सारे कर्मचारी रहेंगे, काम करते हुए नजर आएंगे। यह राहु का ही प्रभाव है। जगह जमीन न जाने कितने उनके पास प्रॉपर्टी है, आप देख के परेशान रहोगे, भाई ये तो कुछ आदमी करता ही नहीं है, इसके पास इतना जगह ज़मीन कैसे होगा। जब देखो तब वो कहीं न कहीं रजिस्ट्री करा ही रहा है। यह सब राहु का ही प्रभाव है। मेहनत हर इंसान करता है, लेकिन कहीं न कहीं यह ग्रह नक्षत्र का अपने भाग्य का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। हर इंसान मेहनत करता है, कोई भी इंसान बिना मेहनत का नहीं रह सकता। उसकी जीवन की पूर्णता हो ही नहीं सकती, कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत कुछ कम करते हैं और बहुत कुछ पाके बना के रखे रहते हैं, और कुछ लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन खाली पड़े रहते हैं। यह ग्रहों का ही खेल है, अपने सोच का ही खेल है। अब ग्रहों का खेल कैसे है, आपके सोच पे डिपेंड करता है। जैसा आप सोचते हो, सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर बैठी हुई एनर्जी का एक प्रतीक है, आपका ऑरा है, वो बना हुआ ऑरा। जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड, कहते हैं ना, अगर आपकी इच्छा हो तो सारी कायनात आपको हेल्प करने के लिए आ जाती। तो वही इच्छा, वही सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा। जब वो अच्छे से जागृत हो जाती है, पॉजिटिव रहती है, तो यही पूरा ब्रह्मांड उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। सब कुछ जो भी ब्रह्मांड में वो सब करने लगे, सब आपके लिए काम करने के लिए तैयार। ये लो, ऐसे कर लो, आपका व्यवस्था करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। तो ये राहु का प्रभाव हमारे मन, हमारे बुद्धि और हमारे कर्मों के हिसाब से निर्धारित होता है। राहु का जो परिवर्तन है, यहाँ पे देखोगे कोई भी ऐसा राशि वाला नहीं होगा जो प्रभावित ना हो। किसी के स्वयं पे प्रभाव डालते हुए, पर्सनालिटी पे प्रभाव डालते हुए राहु देव नजर आएंगे। किसी के धन भाव पे, प्रॉपर्टी पे, शरीर पे, किसी के संतान पे,
शादी ब्याह पे, किसी के जॉब पे, यही सब प्रभाव डालते हुए इस समय नजर आएंगे। पॉजिटिव रहना है पूरी तरीके से। और यहाँ पे आपको धर्म के प्रति आपको इस समय स्पिरिचुअल बनना बहुत जरूरी है। हर समय आपको अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को यहाँ पे कायम रखना है। पूरी तरीके से दिन रात उसी के बारे में सोचना है। यदि आप पैसे के बारे में सोचते हो तो दिन रात पैसे के बारे में ही सोचो, सबका बारे में छोड़ दो और सब कर्म इकट्ठा करने के चक्कर में मत पड़ो। पैसा चाहिए तो पैसे के बारे में सोचो, कैसे पैसा आएगा, कितना हमें पैसा चाहिए, पूरी व्यवस्था कर लो। हमें इतना पैसा चाहिए। निगेटिव माइंड हटा दो। अभी तक नहीं मिला, कोई बात नहीं, मिलेगा। यदि आपके अंदर ये मालूम है मुझे चाहिए, तो यह बात भी मन में डाल लीजिए आप कि यह समय काल आपको देगा ही देगा। लेकिन आपको 100% पॉजिटिव होना है। कल गया तो गया, आने वाला समय मेरे लिए है, मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी हो मिलेगा। कुछ लोग तो यह वीडियो देख के यही बोलेंगे कि भाई बकवास कर रहे हैं आप, लेकिन नहीं, आपका मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके लिए। लेकिन यह सबकॉन्शियस माइंड हमारा काम करता ही करता है। हर चीज़ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। आपका बस दृढ़ शक्ति मजबूत चाहिए, बस, और कुछ नहीं। सब कुछ मिलेगा आपको। यह राहु काल सब कुछ देने के लिए तैयार है, डरने की जरूरत नहीं है। बस इस समय काल में आपको ध्यान देना है तो सिर्फ अपने टारगेट पे ध्यान देना है। बस किसी की बुराई मत करिएगा, किसी का नुकसान करने के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि यह समय काल ऐसा है कि यदि आप कोई भी इंसान इस समय काल में ऐसा करेगा तो उसका सारा पोटला खुलने वाला है। अब यहाँ राहु का बुरा यदि प्रभाव पड़ जाए किसी के ऊपर तो देखोगे कि उसके अपने खुद उसके दुश्मन नजर आएंगे, उसके बातों को लोग इग्नोर करते हुए नजर आएंगे। हर बातों को वह खुद इंसान अपने आप पे डाउट करते हुए नजर आएगा। क्या करूं क्या ना करूं, विचारों से लेके, काम से लेके, रिश्तों से लेके, पैसों से लेके, धन दौलत से लेके, अपने मैरिज लाइफ को लेके, अपने संतान को लेके, जब जगह पे यहाँ पे राहु उसको परेशान करते हैं। सबका उद्देश्य अलग होता है, सबका एम अलग होता है, सबकी चाहत अलग होती है, सबकी सोच अलग होती है। उसी हिसाब से जीवन में परिवर्तन उसके होता है और ये ग्रह नक्षत्र उसी के हिसाब से उसको प्रभावित करते हैं। राहु को अपने अनुसार अपने जीवन में ढालना है तो यहाँ पे आपको अपने विचारों को, अपने सोच को, और आप जिस उद्देश्य में हो, समझ लो पैसे के उद्देश्य में हो तो पैसे के प्रति ही सोचना है, अपने काम के बारे में ही सोचना है। और दूसरा, यहाँ पे आपको राहु मंत्र भी जाप कर सकते हो। आपको एक चांदी का हाथी बना के ईस्ट और नॉर्थ के कोने पे रखना चाहिए। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए भी और हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। नमस्कार।